हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आईपीसी 1860 चैप्टर 4 जो डील करता है जनरल एक्सेप्शंस, सामान्य अपवाद के बारे में। और इस चैप्टर में सेक्शन 76 से लेकर सेक्शन 106 तक दी हुई है। ठीक है, जो ये चैप्टर 4 है आईपीसी का, जुडिशरी से जुड़ा हुआ कोई भी एग्जाम, चाहे वो एपीओ का हो या किसी स्टेट के सरकारी वकील का हो या जुडिशियल सिविल जज जूनियर डिवीजन या एचजेएस, किसी भी तरह के एग्जाम में चैप्टर 4 मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर की कोई भी सेक्शन ऐसी नहीं है जिससे कभी न कभी एग्जाम में क्वेश्चन न पूछा गया हो, चाहे वो प्री एग्जाम हो चाहे वो मेन एग्जाम हो। तो मेन और प्री दोनों के लिहाज से ये चैप्टर बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन एक बार आया है कि सामान्य अपवाद किस चैप्टर में है? चैप्टर 4 में है। चैप्टर 4 में किस धारा से किस धारा तक है? 76 से 104 तक है। ठीक है, सामान्य अपवाद आईपीसी कौन से चैप्टर में डील करता है? आईपीसी चैप्टर 4 में है। ठीक है, तो ये चीज है। क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि जो आईपीसी में चैप्टर 4 सामान्य अपवाद का है, उसके अंदर किसी अपराधी को कितनी सजा दी जा सकती है? यानी कोई अपराधी यदि सामान्य अपवाद की धाराओं के अंतर्गत अपराध करता है तो उसमें कितनी सजा दी जा सकती है। देखिए, सामान्य अपवाद की जो धाराएं हैं उनमें किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं माना जाता है, तो इसलिए कोई उसके लिए सजा नहीं है, क्योंकि उन कार्यों को अपराध माना ही नहीं गया है जो इस चैप्टर में है। ठीक है, और एक चीज है कि ये सभी सेक्शन 76 से लेकर 104 तक जो ये 31 सेक्शंस दी गई है, ये आपराधिक मन स्थिति मेंस रिया, अपराध के मन की स्थिति, अपराधी यदि कोई मन से अपराध करता है, मतलब अपराध करने का उसका मानसिक आशय, मन की स्थिति अपराध करने की है, तो उसको नकारता है। ठीक है, ये जो सेक्शंस है ये मेंस रिया को, आपराधिक मन स्थिति को स्वीकार नहीं करती है, नकारती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि सामान्य अपवाद में जो सेक्शंस है वो मेंस रिया, आपराधिक मन स्थिति को नकारती है। अब इसके हम सेक्शन 76 पर चलते हैं। सेक्शन 76 से बहुत बार प्री एग्जाम में और काफी बार मेन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो सेक्शन 17 आप काफी अच्छे से आपको पढ़नी है। तो डिस्कस करते हैं 76 कहता है कि एक्ट डन बाय पर्सन बाउंड और, ठीक है, या तो कोई पर्सन बाउंड हो और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स बिलीविंग himself bound by law। ठीक है, तो इसमें दो चीज है कि या तो कोई व्यक्ति उस कार्य को करता है जो वह समझता है बाउंड है बाय लॉ, विधि के द्वारा उस कार्य को करने के लिए वो बाउंड है, वो आबद्ध है उस कार्य को विधि द्वारा करने के लिए। पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज, बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तथ्य की भूल के कारण, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, फैक्ट की भूल के कारण वह व्यक्ति यह विश्वास करता है कि वो लीगली बाउंड है, लॉ द्वारा बाउंड है उस कार्य करने के लिए। ठीक है,
दोनों ही चीजें जो इसके उदाहरण है, जो इलस्ट्रेशन है, उसमें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये जो इलस्ट्रेशन इसका दिया गया है वह एक्ट डन बाय पर्सन बाउंड बाय लॉ के बारे में है। फर्स्ट, एक पर्सन बाउंड बाय लॉ है, उसके बारे में। कैसे होगा बाउंड बाय लॉ? पहले में है, फर्स्ट में है कि जो एक सोल्जर है अपने सीनियर ऑफिसर के आदेश से भीड़ इकट्ठा जो है उस पर गोलियां चला देता है और वहां भीड़ में कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है, कुछ व्यक्तियों को चोट लग जाती है, कुछ की मृत्यु हो जाती है। तो ए के द्वारा जो ये कार्य किया गया है यह अपराध नहीं है। उसको ए को सेक्शन 76 के अंदर छूट मिल जाएगी यदि वहां उस भीड़ में कोई व्यक्ति इंजर्ड हुआ है या उन व्यक्तियों में से किसी की मौत हो गई है। इलस्ट्रेशन फर्स्ट यह कहता है। ठीक है, बी इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। बी क्या कहता है? ये दूसरी चीज बताता है कि बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तथ्य की भूल के कारण वह, यहां ये तथ्य की भूल है, विधि की भूल नहीं। उस पर हम आगे चर्चा करेंगे कि विधि की भूल क्या होती है, मिस्टेक ऑफ लॉ क्या होती है। ठीक है, मिस्टेक ऑफ लॉ क्या है वो हम बाद में बात करेंगे। बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड, मिस्टेकन ऑफ फैक्ट, तथ्य की भूल के कारण वो बिलीव करता है कि उस कार्य को करने के लिए वो आबद्ध है, बाउंड है। ठीक है, देख लेते हैं बी। एक ए है जिसको न्यायालय ने किसी वाई पर्सन को अरेस्ट करने के लिए भेजा है। ए मान लीजिए एक पुलिसमैन है और वाई जिसको अरेस्ट करना है उसके लिए भेजा है, लेकिन ए सद्भावना पूर्वक गुड फेथ में, गुड फेथ हम पढ़ चुके हैं सेक्शन 52 आईपीसी। गुड फेथ किसे कहेंगे? जो कार्य सावधानी और सतर्कता से किया गया हो उसको गुड फेथ कहें माना जाता है। ठीक है, सद्भावना पूर्वक माना जाता है। विद ड्यू केयर एंड ड्यू अटेंशन से जो एक्ट होगा वो गुड फेथ माना जाएगा। ठीक है, सेक्शन 52। तो ये जो ए है वो गुड फेथ, सद्भावना पूर्वक जेड को वाई समझता है। ठीक है, वो गया वहां इंक्वायरी करी, किसी से पूछा कि भाई वाई कहाँ है, तो वे लोग जो बताने वाले हैं उन्होंने भी जेड को ही वाई बताया। ठीक है, तो वह जेड को अरेस्ट कर लेता है वाई की जगह। तो ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स है, तथ्य की भूल के कारण वह जेड को वाई समझ लेता है और जेड को गिरफ्तार कर लेता है। तो यहां ए के द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होगा, ये सेक्शन 76 कहती है। ठीक है, अब बाउंड बाय लॉ, पर्सन बाउंड बाय लॉ, ये और मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ, इन पर चलते हैं कि क्या चीजें हैं। ठीक है, पर्सन बाउंड, जो पर्सन विधि द्वारा आबद्ध है उसमें जो कार्य उसके द्वारा किया गया है वह आदेश, जो आदेश उसके सीनियर ऑफिसर ने दिया है वो वैध होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सीनियर ऑफिसर कोई इलीगल कार्य करने के लिए कहे और तब भी यहां उस व्यक्ति को 76 की छूट मिल जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है। वो कार्य जो किया गया हो, जो करने का आदेश दिया गया है वो वैध होना चाहिए। ठीक है, इलीगल नहीं होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। दूसरी चीज, वह कार्य सद्भावना पूर्वक किया गया हो, गुड फेथ में किया गया हो, उनके द्वारा, उस सैनिक के द्वारा जो कार्य किया गया है वो सद्भावना पूर्वक किया गया है, उस आदेश को उसने सद्भावना पूर्वक माना है। ठीक है, और वह
सद्भावना पूर्वक बाउंड मानता है उस कार्य को करने के लिए, गोली चलाने के लिए, वह सैनिक सद्भावना पूर्वक अपने आप को लीगली बाउंड समझता है। ठीक है, अब इसमें एक केस है चरणदास नारायण सिंह, चरणदास नारायण सिंह वर्सेस पंजाब 1950। ठीक है, तो इस केस में एक पुलिस वाले को चारों तरफ से घेर लिया था और उस पुलिस वाले के साथ सैनिक भी थे। उस सीनियर ऑफिसर ने सैनिकों को आदेश दिया गोली चलाने का, जिसमें कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। तो इस सिचुएशन में, इस केस में कोर्ट ने कहा कि दिया गया आदेश वैध नहीं था, लीगल नहीं था। ठीक है, तो यहां यदि कोई सोल्जर है और कोई शांत भीड़ है, भीड़ आराम से अपना काम कर रही है या धरना दे रही है, वो शांत है, और उस भीड़ पर किसी सैनिक को गोली चलाने का आदेश उसके सीनियर ऑफिसर्स देते हैं, तो उस आदेश को वैध नहीं माना जाएगा। और यदि सैनिक द्वारा या किसी के द्वारा आदेश से गोली चला दी गई तो उसमें उस सैनिक को 76 के अंदर छूट नहीं मिलेगी, उसको अपराधी माना जाएगा 302 आईपीसी का, यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो। ठीक है, ये चरणदास नारायण सिंह वर्सेस पंजाब में डिसीजन आया है। ठीक है, अब देख लेते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो इलस्ट्रेशन सेकंड है उसमें बताया गया है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या है। ठीक है,